आज की दुनिया में आपकी कीमत क्या है, ये तभी तय हो सकती है कि आप किस स्थान में खड़े हैं। विश्वास नहीं आता तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा, लेकिन लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो एक कहानी थी। एक पोता अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, ये मेरे जीवन की असली कीमत क्या है। तो दादाजी मुस्कुराते हुए एक पत्थर अपने जेब से निकालते हैं और बोलते हैं कि बेटा जाओ, ये पत्थर के जो दाम है वो पूछ कर आओ। तो बेटा जाता है, उस पत्थर को एक सब्जी वाले की दुकान में ले जाता है। तो सब्जी वाला कहता है कि इस पत्थर के बदले तो मैं तुम्हें 2 बोरी आलू ही दे सकता हूँ। वो थोड़ी दूर आगे गया तो उसने एक कबाड़ी से पूछा कि इस पत्थर को आप कितने में लोगे। तो उस कबाड़ी ने कहा कि इस पत्थर के मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा 10,000 रुपए, शायद इसकी कीमत और ज्यादा हो सकती है। तो वह लड़का उस पत्थर को लेकर एक सोनार के वहां पहुंच गया और वहां उसकी कीमत पूछने लगा। तो सोनार ने कहा इसकी कीमत इतनी है कि मैं तुम्हें अगर अपनी पूरी दुकान भी दे दूं तो इसकी कीमत चुका नहीं सकता हूं। सारी बात पोते ने अपने दादाजी को बताई। दादाजी ने कहा कि क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला। पोते ने कहा कि दादाजी, मैं समझ गया हूं कि आपका असली मूल्य तभी तय होता है जब आप एक सही जगह पर हो, क्योंकि आप जिस जगह पर खड़े होंगे आपका मूल्य उतना ही तय कर दिया जाए। कितनी बार हम सोचते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और इस बात को सोचकर हम वो काम भी नहीं कर पाते जिसको करने के लायक हम होते हैं। हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपने काम को करना बंद कर देते हैं। ऐसी ही एक वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो को सुनने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एक वृद्ध आदमी अपने पोते के साथ और एक गधे के साथ रास्ते में चल रहा था। रास्ते में चलते चलते कुछ महिलाएं बोली, देखो कैसा आदमी है, अपने पोते को तो पैदल चला रहा है और अपना महाराजाओं की तरह गधे के ऊपर बैठा है। ये सुनकर वो वृद्ध आदमी जो था उसने उतरा और अपने पोते को गधे के ऊपर बैठा दिया। थोड़ी दूर आगे गए तो कुछ लोगों ने बोला, देखो कैसा पोता है कि एक बुढ़ा आदमी जो है वो तो पैदल पैदल चल रहा है और ये बच्चा जो है जवान है जो पैदल चल सकता है, इसे गधे के ऊपर बैठाया हुआ। तो ये बात सुनकर वो बच्चा गधे के ऊपर से उतर गया। आगे चलते हुए देखा कि देखो कैसे आदमी है, गधे के ऊपर इतना सामान लाद रखा है और अपना आराम से चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा कि वो सारा सामान अपने कंधे पर लाद कर और गधे को भी अपने ऊपर लाद कर और फिर चलने लगे। इसलिए दोस्तों, दुनिया तो जो है वो तो आपके हर काम में कमी निकालेगी। ये चीज आपको देखनी होगी कि आप क्या काम सही कर रहे हैं और क्या काम गलत कर रहे हैं। क्या वह वृद्ध व्यक्ति और वो बच्चा गधे को अपने कंधे पर उठा कर ले जा रहे थे, क्या वो सही था? नहीं। गधा जो है हमेशा सामान लादने के लिए ही होता है। उस पर अगर एक बच्चा बैठ भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसी गधे को जब वो वृद्ध व्यक्ति अपने कंधे पर उठा कर ले जाएगा तो उस वृद्ध व्यक्ति की क्या हालत होगी। तो यही चीज आपको बताना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे उसको छोड़िए, आप क्या कर सकते हैं इस बात को सोचिए। रिश्तों में शिकायतों को मिटाना और एहसानों को याद रखना सीखिए। ये वीडियो उन लोगों को भेजिए जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अंदर तक मोटिवेट कर देगी और आपको देगी कि आपका सच्चा दोस्त कौन है और आपके लिए क्या कर सकता है। 2 जिगरी दोस्त एक तपते हुए रेगिस्तान से जा रहे थे। रास्ते में किसी बात पर उनमें कहासुनी हो गई। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ लगा उस दोस्त ने बिना कुछ बोले रेत में लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक पानी की झील मिली। उसमें वह दोनों दोस्त जो थे वो नहाने के लिए उतरे। थप्पड़ जिसे लगा था जिस दोस्त को, वह दोस्त दलदल में फंसता जा रहा था। तभी दूसरे दोस्त ने उस दोस्त को बाहर निकाला, उसकी जान बचाई। तो जिस दोस्त ने थप्पड़ खाया वह दोस्त दलदल में गिरता जा रहा था, दलदल में फंसता जा रहा था। तभी दूसरा दोस्त आया और उसकी अपनी जान जोखिम में डालकर जान बचाई। जब उस थप्पड़ खाने वाले दोस्त की उस जान बच गई तो उस दोस्त ने इस बार लोहे की कील पर लिखा कि आज मेरे सबसे जिगरी दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरे दोस्त ने उस दलदल में फंसे दोस्त को जो निकाला था उस दोस्त से पूछा कि जब मैंने तुम्हें मारा
तब तो तुमने रेत पर लिखा था कि आज मेरे दोस्त ने मुझे मारा, और अब जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने ये लोहे की कील पर क्यों लिखा? तो तभी उस दोस्त ने बोला कि जब आपका कोई मित्र, आपका जिगरी दोस्त आपको कुछ गलत बोले तो इतना धैर्य रखना चाहिए कि माफी की आंधी उस गलती को मिटा सके, और जब कोई आपकी जान बचाए तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए जब तुमने मुझे मारा तो मैंने तुम्हारे लिए शिकायत जो लिखी थी वो रेत में लिखी थी, जिससे कि हवा आई और वो जो शिकायत लिखी थी वो मिट गई, और जैसे ही तुमने मेरी जान बचाई तो वो जान जो तुमने बचाई वो मुझे हमेशा याद रहेगी, और आगे भी मैं अपने बच्चों को इस बात के बारे में बताऊंगा कि जो आज मैं तुम्हारे सामने हूँ मैं अपने दोस्ती की वजह से हूँ। इसीलिए किसी के किए हुए एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, और अगर कोई आपको दुख दे तो उसे माफी के द्वारा भूल जाना चाहिए। तो क्या आपको भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है? तो आज गौतम बुद्ध की 1 मिनट की कहानी आपके गुस्से को छूमंतर कर देगी। इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सुनते हैं गौतम बुद्ध जी की एक बार की बात है। गौतम बुद्ध जी के पास एक व्यक्ति आया और वह व्यक्ति गौतम बुद्ध जी को बहुत बुरी बुरी गालियां देने लगा। गौतम बुद्ध जी उसकी गालियों कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहे थे। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि भले आदमी, अगर तुम किसी को कोई उपहार दो और सामने वाला उस उपहार को लेने से मना कर दे तो तुम क्या करोगे? वो उपहार किसके पास रहेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो उपहार तो मेरे पास ही रह जाएगा। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अभी अभी जो तुमने मुझे गालियां दी हैं वह गालियां मैंने स्वीकार नहीं करी, वह गालियां तुम्हारे पास ही सुरक्षित रखी हुई। कोई आपको तब तक गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक आप उस गुस्से को स्वीकार न करें। दोस्तों, अपने मन का कंट्रोल ये रिमोट होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तब तक आपको कुछ ना कुछ बोलता रहेगा जब तक आप उसको प्रत्युत्तर देते रहेंगे। जिस दिन आपने प्रत्युत्तर देना बंद कर दिया वो बोलना बंद कर देगा। तो इस तरह से आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, और जो आपको बुरा भला कह रहा है, आपको गुस्सा दिलवा रहा है, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर जिंदगी में कभी नहीं हारना चाहते तो अपने सबसे पक्के दोस्त को ये 3 बातें कभी मत बताना। क्या है ये 3 बातें? वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। तो सुनते हैं कि चाणक्य की ये 3 बातें कौन सी हैं जो हमें अपने पक्के दोस्त को भी नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक अपनी रणनीतियों को गुप्त रखें। तो चाणक्य नीति की सबसे पहली बात है कि आपकी क्या कमजोरी है। आपकी जो कमजोरी है वो अपने दोस्त को कभी ना बताएं, क्योंकि समय आने पर आपका पक्का दोस्त भी आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। चाणक्य नीति की दूसरी बात, धन का नुकसान। अगर आप कितनी भी तंगी में क्यों ना हो, अगर आपका पैसा डूब गया हो तो इस बात को आप किसी तीसरे व्यक्ति को ना बताएं, क्योंकि वो व्यक्ति आपके कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगा बल्कि मजाक उड़ाएगा। इसलिए अपनी आर्थिक तंगी के बारे में किसी को, चाणक्य नीति की तीसरी बात, आपका अगला कदम। आपका अगला कदम क्या है ये आपको तब तक किसी और को नहीं बताना है जब तक कि आप उसमें सफल ना हो जाए। तो दोस्तों, ये जो तीनों रणनीतियां हैं, इन तीनों रणनीतियों को अगर आप समझ गए और उस पर कार्य करने लगे तो आप एक दिन, अगर आप भी दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं तो सुकरात की ये कहानी आज ही जान लीजिए, वरना जिंदगी भर पछताओ। एक दिन एक व्यक्ति सुकरात के पास दौड़ते हुए आया और बोलने लगा, क्या आप जानते हैं मुझे आपके दोस्त के बारे में क्या पता चला? तो सुकरात बोलते हैं, आपने उस व्यक्ति को रोका और पूछने लगे, क्या जो तुम मुझे बताने वाले हो, क्या उन बातों को तुमने मेरे 3 फिल्टर से गुजारा है? वो आदमी हैरान होकर बोलने लगा, 3 फिल्टर्स, ये क्या है? सुकरात ने कहा, मेरा पहला फिल्टर कि जो भी तुम मुझे बात बताने वाले हो क्या वह 100% सच है? तो उस आदमी ने कहा, नहीं, वो तो मैंने सिर्फ सुना है। सुकरात का दूसरा फिल्टर कि क्या तुम मुझे मेरे दोस्त के बारे में कुछ अच्छा बताने वाले हो?
आदमी ने कहा, नहीं, कुछ बुरा है। सुकरात का तीसरा फिल्टर, क्या जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो बात मेरे काम की है? आदमी ने कहा, नहीं। सुकरात ने कहा कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो ना सच है, ना वो अच्छी है और ना वो मेरे काम की है। फिर तुम वो बात बताकर अपना और मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि किसी की अफवाह सुनने से पहले ये 3 फिल्टर्स का इस्तेमाल जरूर कर लें, क्योंकि ये 3 फिल्टर जो हैं आपको आपका समय बचाने में मदद करेंगे। साथ ही साथ आपको किसी के सामने बुरा नहीं बनना पड़ेगा और आप अपने काम को पूरी लगन से, मेहनत से करेंगे और दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे।